गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, अगर आपने श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो जो टीचर्स द्वारा भेजी जाती हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड उन्हें लाइक भी जरूर कीजिए। तो आज मैं जो आपके लिए विषय लेके आई हूँ वो है हिंदी, और हिंदी में आज हम करेंगे कक्षा 5वीं के लिए पाठ नंबर 8, जिसका शीर्षक है वे दिन भी क्या दिन थे। अब ये जो कहानी है प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये हमारे आने वाले टाइम में जो अगला हमारा नेक्स्ट सदी आएगी उसके बारे में कुछ बताया गया है कि उस सदी में जो है पढ़ाई बच्चों की कैसी रहेगी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे या स्कूल से रिलेटेड क्या क्या बातें होंगी, वो सारा हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो लेसन का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। अब ये जो कुम्मी है ये अपनी डायरी जो है लिखती है रात को, जो भी ये दिन में इसके साथ जो भी घटना घटती है रात को उसे एक डायरी में लिख लेती है। तो ये जो उसने लिखा है जो आज हम पढ़ेंगे, ये उसने लिखा था 17 मई 2155 यानी कि 2155 को, और रात को 17 मई को लिख रही है। वो क्या लिखती है, वह मतलब जो रोहित है उसका दोस्त है, उसको एक सचमुच की पुस्तक मिली। अब आप ये सोचिए कि जब 2155 आएगा तो उसमें पुस्तक जो है एक रहस्यमयी चीज होगी उन बच्चों के लिए जो उस टाइम पढ़ेंगे। तो वो कैसे पढ़ते होंगे और क्या पढ़ते होंगे, किसके द्वारा वो पढ़ाए जाते होंगे, वो सारा आज हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी। अब कुम्मी के दादा और फिर उनके दादा के दादा ने जो है कुम्मी के दादा को बताया था कि जो उस टाइम की पुस्तकें जो छपती थी, जो कहानियां छपती थी, वो कागज पर, जैसे आज हम लोग किताबों के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो उसे कुम्मी को मतलब उसके दादा ने बताया था कि जो उनके दादा थे वो जो है वो किताबों के द्वारा जो है पेज पर जो कागज पर लिखा जाता था उसको पढ़ते थे, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर होते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। अब 2155 का जो टाइम है वो कैसा होगा कि सब कुछ जो भी पढ़ाई है, जो भी बच्चे पढ़ेंगे, वो एक पर्दा लगा होगा या कंप्यूटर स्क्रीन मान लीजिए, जो उसमें जो है वो सारा जो है बच्चों को उसमें उसके द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे टाइम में आज हम जो पढ़ रहे हैं किताबें, आने वाले समय में किताबों का नामो निशान भी जो है वो नहीं रहेगा, ऐसा इस स्टोरी में जो है वो लिखा गया है। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। अब जैसे आजकल हम ऑनलाइन आपको स्टडी करवा रहे हो तो आप फोन के द्वारा जो है पढ़ रहे हो, किताबें तो आपके पास है और आपने देखी हुई है, लेकिन उन बच्चों को किताब जो है उसके बारे में, पुस्तक के बारे में सुन के ही कुछ अजीब लगा कि वो कैसी चीज होगी। और जब उस रोहित के हाथ में वो एक किताब लगी है तो उसे कैसा फील हो रहा है, और वो बता रहा है कि देखो ऐसी किताबें होती थी, और जो है एक बार पढ़ने के बाद जो है बच्चों के वो किसी काम की नहीं रहती होगी, वो बेकार हो जाती होगी। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। अब कुम्मी ने भी कहा कि हाँ, हो सकता है कि वो बेकार हो जाती होंगी एक बार पढ़ के, और उसने उसकी हाँ में जो है हाँ मिला दी और पूछा कि तुम्हें वो पुस्तक कहाँ से मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। अब रोहित ने कुम्मी को बताया कि उनके घर में कुछ पुराना सामान था, उसमें से उसे वो पुस्तक जो है वो मिली है। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। तो कुम्मी ने उससे पूछा कि इसमें क्या लिखा है। अब रोहित बोल रहा है कि स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया कि स्कूल। अब कुम्मी को ये भी लगा कि स्कूल ये क्या चीज होती होगी, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है
रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। अब जो है 2155 का जो समय है उसमें जो है जो मशीनों के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी, तो वो कुमी बोल रही है कि स्कूल के बारे में क्या है कि हम अपने घरों में ही रहते हैं और मशीन के आगे बैठ जाते हैं और वो मशीन ही हमें जो है वो सब कुछ पढ़ाती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुमी थक गई थी, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। अब जो है कुमी बोलते बोलते थकी कि उसी मशीन में हमें जो है वो मशीन पढ़ाती है, उसी में हमें अगले दिन अपना कार्य जो काम करते हैं होमवर्क करते हैं उसमें डाल देते हैं और वो वही मशीन हमें गलतियां बता देती है और हम तो थक जाते हैं। कितना उबाऊ होता है ये स्कूल का काम, मशीनों के द्वारा पढ़ाया जाना उसे उबाऊ लग रहा है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। अब सदियों पहले जो हमारे जो ये स्कूल है, अब पहले स्कूल से पहले भी अब जो हमारा जो पिछले हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे कि गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। अभी आपने रामायण देखी तो रामायण में आश्रम में जाते थे वो गुरुओं के पास, वहां पे वो जितने साल भी पढ़ते थे, कितने कितने सालों तक वो अपने घर वापस नहीं आते थे। तो वैसे ही पहले गुरुकुल थे, अब स्कूल हुए और अब आने वाली सदियों में जो है क्या होगा कि मशीनों के द्वारा बच्चे जो है घर में ही बैठकर जो है पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे ही है, जो समय का चक्कर है वो बदलता रहता है। आगे कुमी ने कहा है, कुमी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब जो है जब उसने कहा है रोहित ने कि स्कूल जो है वो जो है कैसे मतलब स्कूल होते थे या कैसे बच्चे वहां पे जाते थे, तो उसमें कुमी बोल रही है कि उस समय मशीनें ही क्या स्कूल में अध्यापक होती थी। कुमी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी। कुमी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उससे उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि यह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। अब जो है जैसे आप लोगों को भी कई बार लगता है ना कि हाय वो टीचर आज छुट्टी पे हो, वो आए ना, हमारा टेस्ट है, वैसे ही कुमी को भी लगा कि जो उसकी भूगोल की मशीन जो उसे पढ़ाती है, जो भूगोल का काम आता है, वो मशीन ठीक ना हो, वो जो है बंदा उसे ठीक कर ही ना पाए। इसी तरह से आगे जो है, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। अब जो है वो मशीन जो पढ़ाएगी भूगोल, उसके जो पुर्जे उसने सेट किए तो वो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएगी तो कुम्मी को जो है वो सारा समझ आ जाएगा। ऐसा जो है उस मैकेनिक ने कहा उसकी माँ से कुम्मी की, और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। अब जो मशीन में जो अध्यापक पढ़ा रहा था वो मन ही मन उसे कोस रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। जैसे आजकल हम टीचर्स हैं वैसे वो बता रहा है उसको रोहित की जो उस वक्त जो अध्यापक थे वो मशीनें नहीं होती थी, जो औरतें और जो पुरुष थे वही पढ़ाते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? कुम्मी कह रही है कि कोई स्त्री या पुरुष इतने विषय सिखा देते हैं। क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। जैसे आप लोग सभी स्कूल में आते हैं तो रोहित ने उसे बताया कुम्मी को कि ऐसे सारे बच्चे जाते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? अब उसने बोला कि क्या सारे बच्चे जो है एक समय में एक ही चीज मतलब एक जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, जैसे आप लोग बैठते हो ना अपने क्लासमेट के साथ, वैसे ही उसने बोला रोहित ने कि हाँ सारे बच्चे जो एक आयु के थे, एक ही साल के थे, एक ही क्लास के थे, वो इकट्ठे बैठते थे।
लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? अब उसने फिर पूछा कि माँ तो कहती है कि जो मशीनी अध्यापक है वो हर बच्चे को उसकी समझ के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, तो पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब जो है कुम्मी के सवालों से रोहित भी तंग आ गया और उसने कहा रहने दो, तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं है जानने की, तुम क्वेश्चन कर रही हो तो मैं ये पुस्तक तुम्हें पढ़ने को नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। अब उसकी माँ ने उसे अंदर बुला लिया और उसको लगा कि अब मुझे जो है मशीन के आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो जो है वहां से चली गई। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। अब जो है मशीन जैसे बोलती है उसी तरह से कि आज जो है वो गणित तुम्हें जो है सीखना है और जो तुम्हारा कल का होमवर्क है उसे मशीन का जो छेद है उसमें डाल दो। कुम्मी ने वैसे ही किया। वही सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल। यहाँ एक ही आजू के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। अब कुम्मी जो है, जो हमारा आज का टाइम है, उसे सोच रही थी कि वो दिन कितने अच्छे होंगे कि जब जो है टीचर्स जो है, स्त्री या पुरुष जो भी है, वो पढ़ाते होंगे और सारे बच्चे अपने आप हंसते खेलते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। अब जो वो स्क्रीन थी, जो पर्दा था, उस पे जो है गणित का काम जो है आना आरंभ हो गया था। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। अब जो है कुम्मी जो है वो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, पर वो यही सोच रही थी कि कितना अच्छा होगा जब बच्चे स्कूल जाते होंगे, टीचर्स उन्हें पढ़ाते होंगे। आप लोग भी इंजॉय करते हो ना, क्योंकि अब तो 2-3 महीने से हम लोग भी घर में बैठ के जो है वो ऊब चुके हैं और हम भी सोच रहे हैं कब स्कूल जाएं, कब बच्चों से मुलाकात हो, और बच्चे भी यही सोच रहे होंगे। आई होप सो। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन आज यहीं पे है कि आने वाली सदी में जो है मशीनों के द्वारा पढ़ाई होगी और बच्चे घर में ही रहेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।